आपका सवाल है कि मार्केट में बी ग्रेड पैनल्स आते हैं, उसकी पहचान क्या है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम डिटेल में लंबी चौड़ी एक वीडियो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि मैं इतना आपको बता दूं कि आज जो अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत नवाजी, उसकी वजह यह है कि हमारे पास 100% ओरिजिनल ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड सोलर पैनल्स होते हैं। हम आपको शिपमेंट रिपोर्ट दे सकते हैं, आप उसको ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, प्रूफ के साथ बता भी सकता हूँ। वैसे तो मेरा नाम ही काफ़ी है, जब मेरा नाम लिया जाता है तो माशाल्लाह नाम ही इतना बड़ा है कि वो कहते हैं कि सर हमें आप तस्दीक ना कराएं, हमें आप पे ट्रस्ट है, आप हमें पैनल दे दीजिए। लेकिन इसके बाद बाकायदा शिपमेंट रिपोर्ट, ऑनलाइन सर्च, वेरीफाई, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस पर बाकायदा एक लंबी चौड़ी वीडियो बनाएंगे और फिर आगे चलकर अपने कस्टमर्स को बताएंगे। जो क्राउन पैनल आया है कि जिनको और लॉन्जी से बहुत अच्छा है, लोग बड़ी तारीफें कर रहे हैं बिला वजह, तो जरा हमें बता दीजिए कि क्राउन पैनल अगर लिया जाए तो उसकी एफिशिएंसी की जिनको और लॉन्जी जैसी होगी। माजरत के साथ मैं क्राउन पैनल को कभी भी बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको ये जरूर बता दूं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आप आज ऐसे मार्केट के अंदर लोग मौजूद हैं जो तजुर्बे की बुनियाद पे काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे, वो तुक्के की बुनियाद पे काम कर रहे हैं। उनको अलिफ का बे भी नहीं पता सोलर के बारे में, बस उसको जो बताया गया है वही वो आगे बता रहे हैं। उसको बता रहे हैं भाई ये देखो एड आ रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, बैनर लग रहे हैं, रंग रोगन हो रहे हैं, बोर्ड लग रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, इसको यूं करके बयान करना है, इसको यूं करके बताना है। खुद से कोई तस्दीक नहीं करनी है, खुद कोई वेरीफाई नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे चीटर्स, बात थोड़ी सी खुल के आ रही है, कैसे बहुत सारे चीटर्स भी मौजूद हैं, जब उनके क्राउन पैनल बिकते नहीं है तो उसे जिनको के स्टिकर लगाकर फिर बेचते हैं। अब आप ये देखिए, जो कि मैं देखे किसी को मेरी बात बुरी लग जाएगी, मैं तेरे दिल से माजरत चाहता हूँ, लेकिन ऐसा मार्केट में हो रहा है। हर कोई नहीं कर रहा, कोई कोई क्राउन है तो क्राउन के नाम से ही बेच रहे हैं। ये नहीं कहते कि यार नहीं, हमारे पास लॉन्जी भी है, जिनको भी है, जिनके पास लॉन्जी जिनको है ही नहीं शुरू से, उनके पास जब क्राउन पड़ा होगा तो उन्होंने यही कहना है कि सर जी लॉन्जी जिनको अच्छा नहीं, आप क्राउन ही ले लो। मैंने अगर आपको फोनो दिखाया है तो मेरे पास लॉन्जी जिनको भी है, फर्क आपके सामने है। जब आप फर्क देखोगे खुद अपनी आंखों से, तब आप खुद कहना, मैं नहीं कहूंगा। फिर आप कहोगे कि सर फोनो का सोलर बेहतर है। तो क्राउन नो डाउट अच्छा सोलर है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है जितना उसको बताया जाता है, जितना उसके बारे में बताया जाता है। लॉन्जी जिनको आज भी टॉप पर है सर, तो क्राउन पैनल्स को जिनको बनाकर बेचने वाले भी ये भी देख लें कि ये भी नाजायज मुनाफाखोरी के जद में आते हैं। अच्छा, जो बी ग्रेड पैनल होते हैं ये बिल्कुल ही रद्द होते हैं या 1 या 1.5 साल तक इसकी एफिशिएंसी भी अच्छी रहती है? अगर हमारे सुनने वालों को बता दें जो कहते हैं कि 30 रुपए पर वाट और 32 रुपए पर वाट मिल जाते हैं, और वो भी बताते हैं हमें कि वो भी ऐसे ही काम करता है जो आपने लिया है, तो ये बिल्कुल ही खत्म पैनल होते हैं या 1 या 2 साल सही रहते हैं? माजरत के साथ हम जो पख्तून जो हमारा है, हम जो पठान कल्चर्स हैं, या हमारे सिंधी भाई हैं, सराइकी भाई हैं, जो अनपढ़ हैं, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, और फिर उनके ना पढ़े लिखे होने का जो डीलर्स फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको बी ग्रेड बेचारों को पैनल दे देते हैं। उनको क्या पता ऑनलाइन वेरीफाई किया है, ऑनलाइन स्कैन कैसे किया जाता है। तो वो गाँव देहात के लोग होते हैं, उनको पैनल दे देते हैं और वो ले जाते हैं, लगा लेते हैं, साल बाद कहते हैं एफिशिएंसी डाउन है, तो वो कहते हैं सर इसका तो क्लेम ही नहीं है, ये तो फलां है, ये तो फलां है। तो उनका डाउन तो होना है एफिशिएंसी जब बी ग्रेड पैनल होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बी ग्रेड पैनल बुरा है। बी ग्रेड को मैं ये बता सकता हूँ कि इमरजेंसी के हद तक वो बेहतर है। मतलब कहीं पे काम है, वहाँ पर फिलफुल वो काम खत्म हो गया, अब वो पैनल जो हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिए हैं, यानी कि उसको खत्म कर दिया है, वो नहीं उसको बिल्कुल, इमरजेंसी के हद तक बी ग्रेड अच्छा है। आप ये ध्यान में रखिए, अगर लॉन्ग टर्म आपने जाना है तो ए ग्रेड पैनल परचेज करें। अच्छा, ये जरा हमें बताएं लॉन्जी हाइमो 7 कब आ रहा है, कब खुशखबरी सुना रहे हैं? अच्छा, कुछ लोगों ने तो हाइमो 7 नहीं, हाइमो 9 भी लॉन्च कर दिया है, क्योंकि हमारे प्रिंटिंग प्रेस वाले माशाल्लाह जिंदाबाद, बड़े कॉपी में हम लोग बड़े माहिर हैं, बहुत तेज हैं, कि उन्होंने लॉन्ची हाइमो 9 के भी स्टिकर छपवा दिए हैं। और हाइमो 9 खुदा का वास्ता है यार, हाइमो 9, हाइमो 7 अब तक पाकिस्तान में ऑफिशियली नहीं आया। बाकायदा चाइना की ईमेल चल रही है, बाकायदा चाइना के मैसेजेस चल रहे हैं, टीवी पे अनाउंसमेंट चल रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान में हाइमो 7 नहीं गया। लेकिन हमारे पास तो हाइमो 9 की तैयारियां शुरू हैं और चाइना से बहुत फास्ट जा रहे हैं हम लोग। तो सर हाइमो 7 पाकिस्तान में ऑफिशियली नहीं आया। अच्छा, अभी हालिया अच्छा, हालिया महीने में पंजाब में एक तूफान आया है जिसने बड़े पैमाने पर सोलर पैनल उखाड़ उछाड़ के रख दिए। तो जरा हमारे दोस्तों को ये भी बता दें कि सोलर पैनल को लगाने का क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से इसको, इसका स्ट्रक्चर जो है वो बनाएं ताकि इन कुदरती आफात से ज्यादा हद तक महफूज। सबसे पहली बात तो ये कि कुदरत के साथ कोई नहीं कर सकता। जब अल्लाह चाहता है ना, तो अच्छे से अच्छे स्ट्रक्चर को भी उठा के उखाड़ के फेंक सकता है।
हाँ, एहतियात ज़रूरी है। आप कोशिश करें कि आप जो स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, वो जो आप स्ट्रक्चर माउंट कर रहे हैं, वो किसी अच्छे ख़ानदानी नस्ली लोहे का हो, और उसमें जो आप रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका गेज अच्छा हो, उसकी माउंटिंग अच्छी हो, उसकी वेल्डिंग अच्छी हो, उसके नट बोल्ट प्रॉपर पूरे हों, फिर जाके वो स्ट्रक्चर लगाएँ। अगर आप कोई छोटी-मोटी पट्टी ले आके उसको आर्धी टेम्परेरी सोलर पैनल रख देंगे, तो तूफ़ान और बौछार तो बहुत दूर की बात है, अगर थोड़ी-सी नॉर्मल तेज़ हवा भी चल गई, तो वो आपके पैनल उठा के उड़ा लेगी। तो ये है कि आप बड़ा स्ट्रक्चर लगाएं, बड़े गेज का कोई लोहा इस्तेमाल करें, नट बोल्ट का पूरा इस्तेमाल करें, माउंटिंग अच्छी करें, सीमेंट वगैरह का, कंक्रीट का इस्तेमाल करें। तो जिनके प्रॉपर माशाल्लाह स्ट्रक्चर लगे होते हैं, तो उसमें काफ़ी दम रहता है। हमने देखा है कि काफ़ी पाँचवें पाँचवें फ्लोर पे, छठे फ्लोर पे, तो उनके पास पैनल लगे होते हैं, लेकिन मजा लो कि उसका पैनल हिलता तक नहीं। अच्छा, एक और कंप्लेन आ रही है कि जिन्होंने लॉन्जी और जिनको के अच्छा, कुछ दोस्तों की ये कंप्लेन आ रही है, उन्होंने लॉन्जी और जिनको पैनल लगाए हुए हैं, मगर उनके पास वोल्ट एम्पेयर बराबर नहीं आते, क्योंकि उनकी वायर जो है वो नाकिस होती है। तो कितने एमएम की वायर लगानी चाहिए? आपके सवाल में आपका जवाब था कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लोन्जी और जिनको के एम्पेयर नहीं आ रहे, वोल्ट नहीं आ रहे, वाट नहीं आ रहे। भाई कैसे आएंगे जब आप लोकल गेज में लोकल तार इस्तेमाल करेंगे, सिल्वर की तार इस्तेमाल करेंगे। आपको इतनी मोटी छोड़ी लाहौर की तार दिखा देता हूँ, इतनी मोटी तार होगी, लेकिन अंदर उसमें इतनी सी तारें मौजूद होंगी। यानी जैसे हम चोर गेज कहते हैं, चोरी वाला तार कहते हैं। इम्पोर्टेड आप 100% कॉपर में वायर लें, फुल गेज में लें, थोड़े से ज्यादा थिकनेस वाला लें, तार देख के लें, आप वो लगाएं। मजा लो के एम्पेयर कभी ड्रॉप नहीं होंगे, मजा लो के आपके वोल्ट कभी ड्रॉप नहीं होंगे। मैं 100% लिख के दे सकता हूँ। लोकल तार तो आपने कतयन इस्तेमाल नहीं करनी है। अब आप बहुत सारे पैनल ले आओ, बहुत अच्छा खानदानी नस्ली इन्वर्टर ले आओ, बहुत बड़ी बैटरियां ले आओ, और आप तार में आके एंड में कंजूसी कर लो। आप हल्की तार ले आओ, पैसे बचा रहे हो। होना क्या है, वो आपका सारा जो आपने लिया ना, वो सब गया आपका तेल लेने, पानी में गया आपका सब इन्वेस्ट, जो आपने इन्वेस्ट किया सब पानी में गया। सोलर पानी में गया, इन्वर्टर पानी में गया, बैटरी पानी में। भाई तार अच्छी लगाइए ना, एक सोलर भी लगा रहे हो, तार अच्छी लगा रहे हो, फायदा है, नुकसान नहीं। तो भाईजान, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तार अच्छी खानदानी नस्ली तार लें, और जहाँ भी आप कोशिश करें कि उसमें ज्वाइंट कम हो, ज्वाइंट बहुत ही मुख्तसर हो। हमेशा तार लेते हुए पैमाइश करें, जगह की नुमाइश करें, देखें, जांच पड़ताल करने के बाद तार लें। ज़्यादा लेना तब भी नुकसान है, कम लेना तब भी नुकसान है। तार अच्छी होगी, खानदानी नस्ली होगी, ज्वाइंट अच्छी होगी, टैपिंग अच्छी होगी, इंशाल्लाह ताला आपके वोल्ट ड्रॉप नहीं होंगे। अच्छा सर, इसकी मेंटेनेंस की बात आती है, तो इसके मेंटेनेंस कैसे रखना चाहिए? धुलाई कितने दिनों बाद करनी चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ से केयर करनी चाहिए पैनल? सर, आप सोलर पैनल की अगर बेस्ट एफिशिएंसी चाहते हैं अपने पुराने सोलर पैनल्स की, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने आज सोलर पैनल लगा दिए, 10 साल तक उन्हें ख्याल नहीं आता कि यार ऊपर हमने कोई पैनल्स भी लगाए थे। फिर वो कहते हैं इन्वर्टर का मसला है, बैटरी का मसला है। भाई किसी चीज़ का मसला नहीं है, ऊपर जाइए तो सही, देखिए तो सही। सोलर पैनल के ऊपर ये धूल मिट्टी ऊपर पड़ी हुई है, खाक वो एफिशिएंसी देगा, खाक वो आपको पावर जनरेट करके देगा। तकरीबन तकरीबन 1 महीने में, 1 महीने के बाद एक मरतबा ऊपर जाके, सुबह के औकात में या शाम के औकात में, दोपहर के औकात में नहीं, दिन के औकात में नहीं, सूरज जब तपिश में हो, गर्दिश में हो, तब नहीं। आप सुबह की औकात में, शाम की औकात में ऊपर जाएं, पैनल की सफाई धुलाई करें, नरम हाथ के साथ, शैम्पू के साथ, पानी के साथ। खराब ये नहीं होते, जितनी बारिश करवा लो इस पर, जितना पानी लगवा लो, ये पैनल खराब नहीं होते। और पैनल का सही तरीका, सही माने में यह है कि जब आप जाओ भी तो आपके सेफ्टी गियर्स मुकम्मल हों, मसलन आपके गोगल्स हों, केप हाथ में हो, ग्लव्स वगैरह हों, आपके पास सारे मुलाजमात हो। ये नहीं कि ऊपर जाके हाँ भाई फलां चीज़ दे दो, फलां चीज़ दे दो, नहीं, सारी गैजेट्स अपने साथ ले जाओ।